हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जिनके मार्क्स बहुत कम हैं, जिनको लगता है कि सिलेक्शन तो हो सकता है लेकिन हम जो पोस्ट चाहते हैं वो शायद नहीं मिल पाए, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें उनके लिए। और दूसरा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब आपकी खासकर SC ST OBC और EWS सर्टिफिकेट है क्या वो वैलिड है। अगर आप वैलिड नहीं कर पाए तो आपका कैंडिडेचर जो क्या कैंसिल हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इसी पर बात करते हैं कि अगर आपकी जो सर्टिफिकेट है, अगर आप लाई करते हैं OBC EWS SC ST, तो अगर आप कहीं से भी जैसा SSC का जो फॉर्मेट दे रखा है नोटिफिकेशन में 2024 में, इसमें कोई ईयर से संबंधित नहीं है। आपको केवल कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना होगा, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, न कि स्टेट का। अगर आपके गवर्नमेंट आपके जो OBC SC ST सर्टिफिकेट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और जो नोटिफिकेशन है उसमें जो डेटेड डाली हुई है वो चाहे पहले की हो चाहे बाद की हो सर्टिफिकेट, तो भी आपकी वैलिड है। दूसरा, अब EWS के आते हैं। देखिए, EWS का मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और अगर आप उस करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर ये सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तब इसका अर्थ ये होगा कि आप EWS में काउंट नहीं होंगे। ऐसे OBC का है। OBC का जो क्रूशियल डेट है, ये क्रूशियल डेट से संबंधित है। और क्रूशियल डेट OBC का, अगर जो आपकी डेट मानो 20 जनवरी थी और अगर आपको 20 जनवरी से पहले 3 साल का होना चाहिए या 20 जनवरी के बाद 6 महीने तक का होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच का है और आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। अगर क्रीमी लेयर में है तब भी आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में नहीं आ पाता है, ये जो डेट जो आपका 3 साल पहले का और 6 महीने बाद का, तब आप OBC कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। ये आपको पता है। SSC CGL का सबसे इंपॉर्टेंट 18 से 27, 18 से 30 और 18 से 32, ये जो 3 एज के जो बैरियर हैं जिनकी वैकेंसी अलग अलग है, तो अगर आप मानो किसी भी एक पोस्ट के लिए वैलिड है, यहां पे जैसे मानो आप OBC में थे और आपने फिल कर दिया 27 वाला भी जो पोस्ट प्रेफरेंस में, और अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप OBC का वैलिड प्रूफ नहीं दे पाए, तब आप OBC के हटकर किस में आ जाएंगे, UR कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। फिर आप OBC में नहीं रहेंगे, और OBC में नहीं रहेंगे तो आपकी कट ऑफ भी क्या होगी, कम से ज्यादा हो जाएगी UR की। तो हो सकता है जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा था वो चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो पोस्ट मिल नहीं पाएंगी जो आप चाह रहे थे। इसलिए अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है और अपना क्लियर करें कि आपका बिल्कुल सही है और फिर पोस्ट प्रेफरेंस भरें। पहला तो ये। दूसरा कि 2025 के, अब क्योंकि 2025 में खासकर पॉइंट आता है EWS और OBC का, तो अपनी सर्टिफिकेट पहले से ही बनवा लें, क्योंकि 2025 का CGL का, CPO का और दिल्ली पुलिस का और CGL का, इन सब के क्या आने हैं भाई, नोटिफिकेशन आने हैं और आपको फिल करना है फॉर्म। और अगर आप चाहते हैं इसमें सिलेक्शन, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे सही होने चाहिए। तो इसलिए अब आते हैं वापस कि जिनके मार्क्स 2024 के जो मेंस पेपर हुआ है CGL का उसमें कम है, तो वो कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस भरे। लगता तो उनको भी है कि उनको भी SO मिलना चाहिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलना चाहिए, लेकिन मार्क्स काफी कम है, उनको लगता है। तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पोस्ट प्रेफरेंस में कौन सी पोस्ट सबसे पहले भरे। देखें, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म चाहे आप सबसे आखिरी में भरे चाहे सबसे पहले भरे, नंबर तो उसके अनुसार आएंगे आपके मार्क्स। जो आपके जो पोस्ट जो आपको मिलेगी वो आपके मार्क्स के अनुसार मिलेगी। लेकिन देखें, सबसे पहले जब पोस्ट प्रेफरेंस भरें तो सबसे पहले आपको देखनी होगी लोकेशन, और लोकेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैंने बताया था कि आपके शहर के पास है, आपके रीजन में है, तो आप उसको बड़े आराम से कर पाएंगे। दूसरा है जो प्रोफाइल, आप उसमें किस तरह से सही फिट बैठते हैं वो भी देखनी होगी आपकी। तीसरा होता है सैलरी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं जिनके मार्क्स सबसे कम है। देखिए अगर 70 पोस्ट है तो आपको 70 के 70 पोस्ट ऑप्ट करनी होंगी। चाहे आपको, अगर आपको पोस्ट चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, तो आपको बिल्कुल फिल करना होगा सारी की सारी पोस्टों को। और अब देखते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपके मार्क्स कम है ना, तब आपको देखें इन दोनों में वैकेंसी काफी ज्यादा है, टैक्स असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट। ये जो मैंने लिखी हैं ये है तीनों की तीनों 2400 ग्रेड पे की पोस्ट, और ऑडिटर है 2800। अब ध्यान से समझे आप, अब जिनके मार्क्स कम है तो वो ऑडिटर ले या टैक्स असिस्टेंट ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑडिटर अगर हाथ से निकल जाता है तो टैक्स असिस्टेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने पहले टैक्स असिस्टेंट डाल दिया तो ऑडिटर भी हो सकता था आपको मिल जाता, क्योंकि आपके मार्क्स उतने ठीक ठाक थे, आपको लगता था वो कम थे, लेकिन आपको फिर 2800 ग्रेड पे मिल जाता। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं, अगर आपके स्टेट में, आपके होम पोस्टिंग के आसपास, आपके रीजन के आसपास, लोकेशन के आसपास आपको जो जॉब है आप वो करिए। तो सबसे पहले आपको यहां पे आप अपने रीजन में देखिए कि कौन सी वैकेंसी है, और उसके अनुसार अगर पोस्ट प्रेफरेंस में पहले ऑडिटर भरिए। जिनके मार्क्स थोड़े से 305-6 के आसपास भी है ना, वो भी ऑडिटर फिल ना करें डायरेक्टली, वो क्या करें, पहले टैक्स असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट करें। लेकिन जिनके मार्क्स जैसे 306, 307 जिनके मार्क्स हैं, वो सबसे पहले पोस्ट किसको ऑप्ट करेंगे, टैक्स असिस्टेंट को, फिर पोस्टल असिस्टेंट पहले नंबर पर, दूसरे पर पोस्टल असिस्टेंट, तीसरे पर डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी। क्लियर आपका, अगर आपके क्या सीपीटी क्लियर है तो, क्योंकि ये पोस्टल असिस्टेंट सीपीटी में आता है। और अगर जिनके मार्क्स 310, 312 के आसपास हैं, 310, 308, 9, 10, वो करें पहले ऑडिटर फिल, पहले ऑडिटर, उसके बाद टैक्स असिस्टेंट, उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट, फिर डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी। क्योंकि अगर आपके मार्क्स आपको लगता है कि कम है, लेकिन कट ऑफ का क्या अभी नॉर्मलाइजेशन क्या होगा और रॉन्ग आंसर का क्या फर्क पड़ेगा, मार्क्स कितने जुड़ेंगे कितने नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए आप इस चीज में ना रहे कि इतना आइडिया लगा ले कि 10 या 12 मार्क्स जुड़ने के बाद मेरे इतने मार्क्स हो जाएंगे और उससे मेरे को एएसओ या सीएसएस में या कुछ और अपर पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन आपके मार्क्स इतने हैं ना, 306, 7, तो आपको यही फिल करना होगा, और आपके पास 310 से 12 के आसपास, बस मैक्सिमम 10-12 है, तब आपको क्या करना होगा, ऑडिटर से लेकर टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इनके बेसिस पे पढ़ना हो। और अगर जिनके मार्क्स ऊपर हैं उसके बाद भी पोस्ट डालनी होगी आपको 70 की 70, जिनके मार्क्स कम है उनको भी डालनी होगी, लेकिन सबसे पहले आप वो डाल लें जो आपके लोकेशन के पास है, बिल्कुल, जिससे आपको महसूस ना हो। क्योंकि अगर आप मानो आपके मार्क्स कम थे लेकिन आपको मिल गया नॉर्थ से साउथ, और वो भी 2400 ग्रेड पे में कोई और पॉइंट, तो फिर और पोस्ट, तो इसलिए आप उसको सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। और जिनके मार्क्स इससे ऊपर हैं काफी, दूसरी कैटेगरी में देखें 306, एक कैटेगरी है 306 की, 306, 307, दूसरी है 310, 312, और तीसरी है 312 से ऊपर। इसको तो 70 के 70 मार्क्स, हालांकि इनको भी 70 फिल करना है सबको, लेकिन इनको स्टार्ट करना है टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। और क्योंकि वैकेंसी देखें आप काफी ज्यादा है, ये सीबीडीटी में है टैक्स असिस्टेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में 2256, आप इनकम टैक्स में लगेंगे टैक्स असिस्टेंट 2256, नाम भी काफी है। सीबीआईसी में 1620 है, और पोस्टल असिस्टेंट में 4098 है, और इसमें सॉर्टिंग असिस्टेंट भी शामिल है। सॉर्टिंग असिस्टेंट का हमने बताया था थोड़ी सी जॉब और टफ है पोस्टल असिस्टेंट की बजाय। तो इन कैटेगरी में बच्चे जो हैं उनको पोस्ट प्रेफरेंस यही डालना है जो हमने बताया, उसी के अनुसार आपको पोस्ट लोकेशन भी सही मिलेगी और पोस्टिंग भी, और आपकी जॉब भी सही रहेगी।